गुरु साहब गुरु नानक साहब जी हमारे सिखों के पहले गुरु हैं। गुरु नानक साहब जी से अगर हम बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा सरल तरीके से इस बात को समझ पाएंगे कि ये जो भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी बरादरी के हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी तरह की वो बोली बोलते हैं, किसी भी तरह का पहरावा पहनते हैं, जितने भी लोग थे सबे एक दूसरे से टूटे हुए हैं। जात पात का इतना बड़ा बोलबाला था कि कोई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, किसी के हाथ से रोटी खानी ये तो बहुत दूर की बात है, किसी के दुख तकलीफ में शामिल होना ये तो बहुत दूर की बात है। ये जात पात का बोलबाला इतना था कि कोई ऊंची जात वाला नीमी जात वाले का अपने पर परछामा भी नहीं पड़ने देता था, नजदीक नहीं आने देता था कि किसी की परछाई हम पर पै जाए और हमारा जो धर्म कर्म है वो पूरे का पूरा ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा पूरा समाज बिखरा हुआ था। कोई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी के दुख सुख को पहचानने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं। जो जहां बैठा है वहीं बैठा अपनी डफली बजा रहा था। गुरु साहब धन गुरु नानक साहब जी ने जब समाज को देखा तो ये पूरे का पूरा समाज, भारत के लोग जो हैं वो पूरी तरह इस सारे जंजाल में पिस रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगर राजनीति में कोई गड़बड़ हो जाए तो राजनीति को ठीक करने का एक ही तरीका है, धर्म। जैसे कोई आदमी बीमार हो जाए, किसी को कोई भी बीमारी लग जाए तो उसका इलाज दवाई है ना, डॉक्टर है ना। डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी में सुधार हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसको दवाई ही ठीक करने की बजाय दवाई ही उसको नुकसान करने लग जाए तो वो व्यक्ति कहां ठीक होगा? वो व्यक्ति कैसे ठीक होगा? दवाई ने उसको ठीक करना था और दवाई ही उसको नुकसान कर रही है, तो वो व्यक्ति के ठीक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा ही इससे समझना कि जब राजनीति में कोई कमजोरी आएगी तो धर्म के साथ उसको ठीक किया जाएगा। समाज में कोई दिक्कत आएगी, समाज में कोई कमजोरी होगी, घाट आएगी तो धर्म के साथ उसको भी ठीक किया जाएगा। आर्थिक जो हमारा पैसे का और रहन सहन का हमारे सुख सहूलतें हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी, बाद काट होगी तो धर्म के साथ उसको भी ठीक किया जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की बानी में बहुत सतगुरु जी के अच्छे उपदेश हैं। बहुत सारे आपके भाई बहन गुरु ग्रंथ साहब की बानी को आप भी पढ़ते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि सबसे बड़ा अपराध भारत में यह हो रहा था, राजनीति अपना काम कर रही है, समाज अपना काम कर रहा है, आर्थिक पक्ष लोगों का बहुत कमजोर है और ये इतना बड़ा बिगाड़ है ना, जो इतना बड़ा समाज पर लगातार जुल्म हो रहा है। समाज एक दूसरे से टूटा हुआ है, कोई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी का दुख सुख देखने के लिए तैयार नहीं, पूछने के लिए तैयार नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की बानी हमको समझाती है कि जो भारत के धर्म थे ना, उस वक्त जो धर्म के आगू लोग थे
वो इस पर मोहर लगा रहे थे कि जे जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जे जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अगर लोगों पर गुलामी की जंजीरें हैं तो ये ठीक हो रहा है, ये लोगों पर दुख तकलीफ आ रही है तो ये सब ठीक हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये भगवान ने ही ऐसा किया है, भगवान ने आपके कर्मों में लिख दिया है, आपको लूटा भी जाएगा, आपको कूटा भी जाएगा। आपका कोई साथी नहीं होगा, आपकी कोई बात पूछने वाला, आपका कोई दुख मनाने वाला कोई नहीं होगा। यह भगवान ने आपके कर्मों में लिख दिया है। आप गुलाम रहेंगे, आप जातियों में बांटे रहेंगे, कोई किसी का दुख सुख साझा नहीं होगा। जे ऐसा धर्म के लोगों ने समाज पर ऐसा ही विचार जो है वो पूरी तरह से भारू कर दिया। पूरा समाज ऐसा मान के बैठ गया कि हमारा जो दुर्दशा हो रही है, जे हमारी दुर्दशा भगवान ने, रब ने लिख दी है, हमारी किस्मत में लिख दी है, हमारे कर्मों में लिख दी है, हमको भोगनी पड़ेगी। जब गुरु साहब समाज को देखते हैं तो गुरु साहब ने पूरे समाज को देख के, पूरे समाज में जहां जहां भी गुरु साहब गए, गुरु साहब ने समाज को समझाने का उपराला किया कि जे जो आपकी लूट कूट हो रही है ना, जो आपको बर्बाद कर रहे हैं लोग, राजनीति अपना काम कर रही है, धर्म अपना काम कर रहा है, समाज अपना काम कर रहा है, लेकिन जितना बड़ा बिगाड़ है उसको सुधारने का कोई भी यत्न नहीं कर रहा। कोई किसी को लूट रहा है, धर्म के आगू बोलते हैं जे ऐसा ही होगा, इनके कर्मों में लिखा है। पर गुरु साहब ने लोगों को समझाया कि ये आपके कर्मों में रब ने नहीं लिखा, भगवान ने आपकी किस्मत माड़ी नहीं लिखी, भगवान ने आपके लेख माड़े नहीं लिखे। जो आपकी बर्बादी हो रही है, आपको लूटा जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, इसकी वजह आपके आगू है। बानी पढ़ो, महाराज की बानी कहती है, कादी कूड़ बोल मर खाए। आपको आता होगा, बोलो।